आपका सिलेक्शन कराएगी ये क्लास, एक ही सहारा या बुक हमारा। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग यहाँ पे फिर से RS अग्रवाल थ्री राइटर बुक से क्या करने वाले हैं, बोट एंड स्ट्रीम्स, नाव एवं धारा को पूरा समाप्त करने वाले हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, हमारा क्या टारगेट है, 30 दिन में हम लोग को क्या करना है, इस पूरे बुक को समाप्त करना है। 30 दिन में इस पूरे बुक को क्या करेंगे, समाप्त करना, हमारा यही टारगेट है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखो पहला प्रश्न है, एक तैराक धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विपरीत में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो धारा का वेग कितना है, यानी धारा की चाल पूछा है। ठीक है प्यारे साथियों, तो धारा की जो चाल होता है, धारा की चाल हमारा होता है डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के साथ में चल रहा है वह उसकी चाल, माइनस का अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में चल रही चाल, उसको घटा के 2 से भागा दे देना, हमारा धारा की चाल निकल जाएगा। धारा की चाल इक्वल डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ, अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, यहीं पे अगर नाव की चाल पूछता तो हमारा हो जाता धारा की चाल यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2। धारा की दिशा में प्लस धारा के विपरीत में, दोनों को जोड़ देना है, दोनों की चाल, और उससे 2 से भागा देना था। लेकिन यहां हमारा पूछा है धारा की चाल, तो क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ में चल रहा है उसका स्पीड कितना है 13, माइनस का अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत चल रहा है 10 बटे में 2 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 13 में से 10 गया 3 बटे 2 यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। ऑप्शन की बात कर लो, ऑप्शन सी देख लेना, इस प्रश्न का राइट जवाब हो गया। क्लियर है, चलिए अगले सवाल पे। अब देखिए प्रश्न कहता है, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2.1/2 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी यानी कि 30 किलोमीटर इतना घंटे में तय करते, 3.3/4 घंटे में तय करते। धारा का वेग पूछा है, तो धारा का वेग पूछा है, तो धारा का वेग पूछा है, तो धारा का वेग अभी जस्ट इससे पहले बताएं, धारा का जो चाल है, वेग यानी चाल क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में चाल, अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे 2 कर देना है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल निकाल लेते हैं। दूरी हमारा कितना चला है, 30 किलोमीटर गया धारा के साथ और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत में भी आए, तो चाल होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय चाल हो जाता है। तो दूरी आपको पता है, समय कितना ले रहा है धारा के साथ में 2.1/2 यानी 2 दूनी 4 1 5/2, 5/2। यहां कितना ले रहा है, 4×3 = 12 3 15/4। अब ये एक कट रहा है, देखो तो 6 मरतबे कट गया, ये 15 दूनी 30 कट गया, ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, ये 4 कहां जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हमारा डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की बात करें तो 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम भी पता है 12 में से 8 चला जाएगा, बटे में 2 दे दीजिएगा, तो 12 में से 8 गया 4, 4/2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए देख लेना मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब। क्लियर है, चलिए अगले सवाल पे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा का वेग पूछा, यहां भी क्या पूछा है, धारा का वेग। तो धारा की जो चाल होता है वह क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2 होता है ना। डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में चाल, माइनस अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे 2। तो हम लोग डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में चाल निकालते हैं, अप स्ट्रीम में चाल। चाल बराबर होते हैं दूरी बटा समय। दूरी आपको दिया हुआ क्या, धारा के विपरीत में कितना जा रहा है 3 किलोमीटर, धारा के विपरीत में 3 किलोमीटर गया 3 घंटे में, तो दूरी बटा समय। धारा के साथ बोला है 15 किलोमीटर गया 3 घंटे में, तो दूरी बटा समय। यहां से निकलेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से निकलेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के साथ जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत जा रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां हो जाएगा 5 - 1/2 यानी 4/2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो गया। धारा की चाल कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। क्लियर है, चलिए अगले सवाल पे। देखिए अगला प्रश्न कहता है, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटा में 16 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में, जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी यानी कि 16 किलोमीटर की बात कर रहा है।
इतनी दूरी तय करने में 4 घंटा का समय लेता है। शांत जल में नाव की चाल पूछा, इस बार किसकी चाल पूछ दिया, नाव की चाल पूछ दिया। तो नाव की चाल होता है धारा के दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम की चाल प्लस अप स्ट्रीम यानी विपरीत दिशा में चल रहा है उसकी चाल, और 2 से भागा देना है। यहाँ पे धारा था तो यहाँ पे माइनस था, लेकिन नाव है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, चाल निकाल लेते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम कितना गया, 16 किलोमीटर गया और 16 किलोमीटर आया भी। ठीक है, जाने में कितना लगा, 2 घंटा, आने में कितना लगा, 4 घंटा, यानी दूरी बटा समय चाल हो गया, दूरी बटा समय चाल हो गया। ठीक है, ये हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से पता चल गया 8 प्लस 4/2, 12/2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो गया, जो ऑप्शन बी में है। क्लियर है प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पे। देखो प्रश्न कहता है एक नाव धारा के विपरीत 40 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा के विपरीत में। ठीक है, जबकि धारा की दिशा में यह नाव इसी दूरी को 30 मिनट में पूरा करता है। शांत जल में नाव की चाल पूछता है। फिर से पूछा है कि नाव की चाल होगा, तो नाव की चाल बराबर जानते हैं डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में चाल प्लस अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे 2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का चाल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये विपरीत दिशा में जा रहा है 4 किलोमीटर 40 मिनट में, तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, लेकिन ये आपको किलोमीटर में है, ये आपको मिनट में, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, उससे अच्छा 60 से यहाँ पे गुना कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम बोला इतना ही दूरी यानी 4 किलोमीटर की बात यहाँ भी हो रही है, 4 किलोमीटर की बात यहाँ भी हो रही है, लेकिन धारा के साथ में कितना ले रहा है 30 और इसको भी बट्टे में 60 करेंगे, उससे अच्छा ऊपर गुना कर देते हैं 60। ठीक है, ये दो कट गया 2, ये कट गया आपका, ये 10 मरते में कटा, ये 1 शून्य यहां से कट गया, यानी ये हो गया 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ में चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम यानी धारा का विपरीत चल रहा है कितना करके, आपको यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब नाव की चाल पूछ रहा था, तो 8 प्लस 6/2 14/2 यानी 14/2 यानी कि कितना हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। क्लियर है प्यारे साथियों, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी देख लेना, इस प्रश्न का राइट जवाब हो गया। क्लियर है, अब चलते हैं अगले सवालों पे। देखिए 6 नंबर प्रश्न करता है एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, धारा की दिशा में 4 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो धारा का वेग पूछ दिया है। इस बार आपको साफ साफ यहाँ पे नाव की चाल दे दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, 4 तो धारा का वेग पूछा है, बोला है 4 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, धारा के साथ में, तो धारा के साथ में चल रहा है, धारा के साथ जा रहा है यानी डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। तो डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल प्लस नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ये दोनों क्या होता है ऐड हो जाता है, या फिर कहते हैं बोट की चाल प्लस स्ट्रीम्स की चाल, ये दोनों ऐड हो जाता है। ठीक है, धारा के साथ, क्योंकि ये धारा है, ये धारा चल रही इस दिशा में और नाव भी चल रही इस दिशा में। मान लो नाव की चाल x है, धारा की चाल y है, तो यहाँ जो स्पीड होगा x प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपको दूरी बराबर क्या होता है स्पीड गुने टाइम होता है। दूरी कितना दिया हुआ है 48 किलोमीटर, यहाँ लिखेंगे 48, स्पीड कितना हो जाएगा, ये धारा के साथ जो चल रहा है तो जुटेगा, यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल को y मान लेते हैं, तो 8 प्लस y, अब गुने समय कितना ले रहा है 4 घंटा गुने 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से y निकल जाएगा, ये कटेगा 12 चौके 48, यानी कि y बराबर कितना हो गया, ये 12 है ये 8 है, इधर जाके घटेगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी देख लेना। क्लियर है प्यारे साथियों, अब चलिए अगले सवाल पे। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है एक नदी में धारा का वेग आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है तथा वापस लौटकर 12 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पे पहुंच जाती है। तो मोटर बोट की चाल क्या होगा पूछ रहा है, मोटर बोट यानी नाव की चाल पूछा है। 35 किलोमीटर गया और 35 किलोमीटर आया। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है धारा की चाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहेंगे सर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों का समय मिला के ही तो आपको दिया हुआ है 12 घंटा। डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ में जितना समय गया, धारा के विपरीत में जितना आया बराबर 12 घंटा दिया हुआ है। दूरी दिया हुआ है क्या यहाँ पे 35 किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं सर डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ भी 35 गया और धारा के
विपरीत भी 35 आया। तो समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। यहाँ अगर चाल पता चल जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चाल कैसे निकलेगा, धारा के साथ चाल जाएगा, नाव की चाल और पानी की चाल। ये हो गया हमारा धारा के साथ में। धारा के विपरीत कहेगा तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ये हो जाएगा आपको धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो आपको यहाँ पे आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपको धारा की चाल दिया हुआ है, तो नाव की चाल को x मान लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 12 आंसर हो जाना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण बनने का लग रहा है कि द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो आपको इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको इसके लिए कितना ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। सबका वैल्यू पुट करके देख लेंगे किसी एक का। चलो इसको 6 को ऐसा पुट करेंगे ना, जैसे x के मान अगर यहाँ 6 पुट करें तो 6 एक साथ ये पूरा पूरी कट जाना चाहिए। तो चलो पहला ऑप्शन उठाते हैं, x बराबर 6 पुट करते हैं, देखते हैं क्या हमको सॉल्व करने के बाद 12 आ रहा है क्या। तो देखते हैं 6 एक साथ, 7 5 35, यहाँ से 5 आ गया। 6 के मान यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 में से 1 गया 5, 5 7 35, ये हो गया 5 7 12, 12 आ गया। यानी मेरा जो 6 पुट किया x का वैल्यू इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व सेटिस्फाइड कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं x बराबर कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x माने थे किसका, नाव की चाल। तो नाव की चाल यहाँ पे कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। क्लियर है यहाँ तक। ऑप्शन से भी यूज कर लेंगे, ऑप्शन का भी बहुत महत्व है आपको एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे साथियों अगले सवालों पे। देखिए 8वां प्रश्न कहता है, एक तैराक धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर दूरी 11.1/4 मिनट में तय करता है तथा वापिस 7.1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पे पहुंच जाता है। तो शांत जल में तैराक की चाल पूछा है, तैराक की चाल पूछा है। तो तैराक की चाल क्या हो गया हमारा, तैराक की चाल यानी नाव की चाल डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम की बटा 2, यानी धारा के साथ और धारा के विपरीत जो चाल होगा उसको जोड़ के 2 से भागा देना है। तो हम लोग निकाल लेते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की क्या निकाल लें, चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी तो हम जानते हैं 3/4, गया भी 3/4, आया भी 3/4, दूरी तो हमारा सेम था। तो दूरी बटा समय, समय कितना ले रहा है, धारा का विपरीत चल रहा है तो समय कितना ले रहा है, 11.1/4, यानी कि 11 चौके 44, 45/4। यहाँ पे ले रहा है 7 दूनी 14, 1 15, 15/2। लेकिन जरा सा ध्यान देना यहाँ पे, ये किलोमीटर में ये मिनट में, तो मिनट को भी क्या करेंगे घंटा में चेंज कर देंगे। घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, ये हो जाएगा 15 तिया 45, 15 चौके 60। ठीक है, जरा सा इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया से। ये देखो 3/4 लिख दो, यहाँ पे लिखेंगे गुना। अब ये जस्ट उलट जाता है, उलट जाता है ना, तो 4 दूनी 8 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा। यहाँ पे 3/4 लिख दो और गुने, ये उलट जाता है तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ना। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 4 चौ 16 था, यहाँ पे यहाँ कितना था 16 था। ठीक है, ये 4 चौके 16, यानी इसको सॉल्व किया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डाउन स्ट्रीम की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तैराक की चाल कितना हो जाएगा 6 + 4/2, यानी कि 6 4 10/2, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो गया जो प्रश्न पूछ रहा था। ऑप्शन की बात करें मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। क्लियर है, देखो बहुत ही आसान है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर बनाने से पहले उसके बारे में जरा सा जानकारी जरूरी है। ठीक है, क्या होना चाहिए, जरा सा जानकारी होना चाहिए। कोई भी चैप्टर आप बना रहे हैं, जैसे इसी चैप्टर को बना रहे हैं तो अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ये सब जरा पता कर लेना है। ठीक है, अब चलिए प्यारे साथियों अगले सवाल पे। देखो 9 नंबर प्रश्न कहता है, शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा का अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अनुकूल यानी धारा के साथ में, अनुकूल यानी धारा के साथ चलने में 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहां पे आपको नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको धारा की चाल भी दे दिया है आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के साथ जाना है तो चाल क्या हो जाएगा, आपको नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुटेगा ना। क्लियर है ना यहाँ तक।
अब देखो समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बटा स्पीड। दूरी आपको चलना है कितना 68 किलोमीटर और स्पीड पता है धारा के साथ बोला है तो 13×4 17 किलोमीटर प्रति घंटा। भाग दे देंगे, क्या करेंगे भाग दे देंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा ने आपको समय पूछा है ना तो 4 यहाँ पे घंटा हो जाएगा। 4 घंटा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब। क्लियर है प्यारे साथियों। अब चलते हैं अगले सवालों पे। देखो 10 नंबर प्रश्न कहता है शांत जल में नाव की चाल, नाव का वेग यानी नाव की चाल दिया हुआ है, धारा का वेग यानी कि धारा की चाल भी दिया हुआ है, नाव किसी स्थान तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 75 मिनट लेता है, तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है पूछ रहा है। यानी मान के चलो यहां से यहां तक कुछ दूरी है, ठीक है, यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक चल आया, टोटल कितना लिया है 75 मिनट का समय लिया है। तो ये दूरी बीच का जो दूरी है यहां से यहां तक का जो दूरी है आपको पूछा है। क्लियर हो रहा है ना। तो मान लो चलो ठीक है, ये एक डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम मान लेते हैं कि धारा के साथ गया होगा, धारा के विपरीत दिशा में भी आया, तो धारा यानी दूरी को मान लेते हैं x, दूरी को मान लो x, तो x किलोमीटर गया, x किलोमीटर आया होगा, गया होगा तो चाल क्या होगा, धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुटेगा। धारा की चाल और नाव की चाल आपको दिया हुआ है 5 1 6, 6 के स्पीड से गया, आया कितना 5 में से 1 गया, 4 के स्पीड से आया, टोटल समय कितना लिया 75 मिनट। 75 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, 75 मिनट को क्या लिख सकते हैं आप 60 और 15 75, 75/60 लिख दो, घंटा में चेंज कर दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 6 4 12 हो जाएगा एलसीएम, तो 6 दूनी 12 2x हो गया, 4 तिया 12 3x हो गया, और यहाँ पे 75/60 हो गया, 12 पचे 60 और 5 से ये काटेंगे 15, यानी 3 2 5x बराबर कितना हो गया 15, तो x बराबर कितना हो गया 5 से भागा दे देंगे, 5 तिया 15, यानी कि x बराबर कितना हो गया 3 किलोमीटर। यानी दूरी कितना है इस दोनों के बीच में 3 किलोमीटर हमारा इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट जवाब हो गया। क्लियर है प्यारे साथियों। उम्मीद है आपको यह प्रश्न यह वीडियो अच्छा लग रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको कहीं पे दिक्कत हो ना तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों अगले सवाल पे देखिए। 11 नंबर प्रश्न करता है एक स्टीमर धारा की दिशा में 2 बंदरगाह के बीच 4 घंटे में, धारा की दिशा में 4 घंटे में तथा धारा का विपरीत 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो शांत जल में स्टीमर की चाल पूछा है। देखो जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया, गया धारा के साथ में 4 घंटा, आया 5 घंटा में, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, जो दूरी है दोनों स्थिति में क्या है सेम है, जितना गया उतना आया। और स्टीमर की चाल को मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है स्टीमर की चाल। ठीक है, तो हम कहेंगे सर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों स्थिति में क्या है दूरी समान है, डाउन स्ट्रीम में चाल कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा धारा के साथ में चाल हो जाएगा, स्टीमर की चाल प्लस आपका स्टीमर की चाल प्लस धारा की चाल, ये हो जाएगा आपका चाल हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या होगा, स्टीमर की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, ये हो गया हमारा चाल। तो चाल हो गया, तो हम जानते हैं सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुने टाइम, डिस्टेंस बराबर यानी दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी हमारा क्या है समान है, दूरी क्या है हमारा समान है। तो आपको इस चाल के अनुसार भी निकाल लेते हैं और इस चाल के अनुसार दूरी निकालते हैं, तो दूरी बराबर होगा चाल गुने समय, यानी धारा के साथ चल रहा है तो 4 घंटे पहुंचता है, तो x + 2 गुने 4, यानी स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया। यहां पे करेंगे तो स्पीड गुने टाइम, आपका ये भी दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। यहाँ सॉल्व करेंगे x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे 4x प्लस का 8, यहाँ से 5x माइनस का 10, ये 4x इधर आके घटेगा x हो जाएगा, ये -10 इधर आ जाएगा प्लस में 18 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आया 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। स्टीमर की चाल कितना हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हम स्टीमर की चाल को क्या माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। क्लियर है प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं अगले सवालों पे।
देखो 12 नंबर प्रश्न कहता है शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में है यानी कि ये नाव की चाल आपको दिया हुआ है। यह 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पहुंचने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। तो धारा का वेग कितना है पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या है कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, धारा के साथ और धारा का विपरीत दिशा में जा रही है और आ रही है। तो धारा के दिशा में जा रहा है, इसमें जितना समय लिया, धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है जितना समय लिया, ये दोनों को मिला के 4 घंटा 30 मिनट यानी कि 4.5 घंटा कह सकते हैं। ये दोनों को मिला के कितना है 4.5 घंटा। तो ये टोटल समय है ना, तो समय यहां निकालेंगे क्या, दूरी बटा 4, दूरी बटा समय, समय कितना निकलेगा दूरी बटा 4, यहां भी दूरी बटा 4 कर देंगे। ठीक है, तो दूरी कितना है 30 किलोमीटर धारा के साथ गया और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत आया, तो 30 बटे यहाँ भी 30 गया और यहाँ भी 30 गया। ठीक है, अब यहाँ पे चाल कितना हो गया, दूरी तो पता है, चाल पता नहीं है। तो चाल हम जानते हैं, नाव की चाल कितना है 15 किलोमीटर पहले से दिया हुआ है। धारा की चाल को मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, क्या मानेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के साथ में जाएगा तो 15 प्लस y हो जाएगा और धारा के विपरीत क्या होगा 15 माइनस y। दूरी बटा 4 समय हो गया, दूरी बटा 4 समय, ये दोनों का समय को मिला के टोटल कितना है 4.5 घंटा। ठीक है, ये प्रश्न करा था, हमको इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन बन गया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में जरा सा दिक्कत होगा, उससे अच्छा कि ऑप्शन को क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दिया है, y के जगह इस चारों में से किसी एक को पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं, 4 किलोमीटर बैठाते हैं तो 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा से करेंगे ना कि ऊपर वाला कट जाए, ऐसा सेट करो पहले, इसको ऐसा वैल्यू यहाँ पुट करें ताकि ऊपर वाला कट जाए। तो ये 4 पुट करेंगे 19 19 30 से 19 से भाग देंगे तो जरा दिक्कत हो रहा है, तो 5 उठा के देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 5, तो y की जगह अगर 5 बैठा दें तो 30/20 हो जाएगा, 30/20 यानी कि 1.5 यहाँ से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर 5 पुट करें तो 15 में से 5 गया 10 बचेगा, तो 30 10 से भाग देंगे 30 में 3 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3। ये दोनों के जोड़ने के बाद देखो 4.5 आ गया, 1.5 और 3 जोड़ेंगे 4.5 आ गया, आना चाहिए था 4.5। यानी जो हम y का मान अगर 5 पुट किए हैं तो हमारा इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड कर दिया, यानी y बराबर कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर है प्यारे साथियों। देखिए ऑप्शन से भी चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं अगर आपको दिक्कत होगा ना तो वहां पे आपको ऑप्शन ही ज्यादा काम आएगा। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पे। देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है 13 नंबर, एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करता है। धारा का विपरीत चलता है तो किसी दूरी को 8 घंटे 48 मिनट में तय करता है, तथा धारा के दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय कर देता है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात पूछा है, नाव और धारा का वेग का अनुपात पूछा है। तो हम कहेंगे सर कुछ तो और दिया नहीं, तो हम कहेंगे सर दूरी क्या है यहाँ पे सेम है, प्रत्येक स्थिति में दूरी क्या है सेम है, जितना दूरी गया उतना दूरी आया। तो दूरी सेम है तो दूरी का फार्मूला क्या होता है स्पीड गुने टाइम होता है ना। तो मान लो कि नाव की चाल को x, नाव की चाल को x मान लेंगे और धारा की चाल को y मान लो। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में चाल कितना हो गया x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम की बात करें अप स्ट्रीम की तो x माइनस वाई हो गया हमारा चाल। तो धारा की दिशा में चाल गुने समय, समय कितना ले रहा है 8 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे ले रहा है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना ले रहा है 4 घंटा, ये धारा की दिशा में है तो गुने 4 बराबर कर देते हैं। धारा के विपरीत में कितना ले रहा है 8 घंटा 48 मिनट, 8 घंटा प्लस 48 मिनट को भी घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भागा देंगे, 12 चौके 48, 12 पचे 60, यानी 8 पचे 4 44/5 हो गया ना। चाल गुने समय दूरी, चाल गुने समय दूरी, ये दोनों आपस में क्या है बराबर। यहां से सॉल्व कर देंगे, ये 4 से काट दो 11 मतलब कट गया। अब ये तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 5x प्लस का 5y बराबर का 11x माइनस का 11y। अब ये x वाले को x के साथ लाके घटा दो, तो 11 में से 5 गया 6x हो गया। अब ये क्या करेंगे माइनस से इधर आके जोड़ेंगे तो 11 5 16y,
ये भी अभी भी कट रहा है 3 और ये हो जाएगा 8। तो x अनुपात y या फिर कह दो x बटे वाई, x बटे वाई बराबर 8/3 यानी कि 8:3 हमारा इस प्रश्न का सही जवाब। क्लियर है प्यारे साथियों? देखो कितने आसान से बन गया है, जरा सा कंसेप्ट क्लियर रहेगा सारे के सारे बनेगा। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी देख लेना, इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। क्लियर है प्यारे साथियों? अब चलिए अगले सवाल पे। देखिए प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न कहता है एक नाविक है नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर की दूरी तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पे 14 घंटे में पहुंच जाता है। यानी 48 किलोमीटर गया, 48 किलोमीटर आया, 14 घंटा का समय ले रहा है। जितना देर में यानी जितना समय में वह धारा के साथ 4 किलोमीटर का दूरी तय करता है, उतना ही समय में, उतना ही देर में यानी उतना ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर का दूरी तय करता है। धारा का वेग पूछा है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने का सबसे आसान तरीका, मान लेंगे कि नाव की जो चाल है ना x मान लेंगे और धारा की जो चाल है उसको y मान लेंगे। ठीक है, तो देखो समय क्या है आपको आपस में बराबर, ये वाला लाइन पकड़ा, जितने समय में वह 4 किलोमीटर जाता है उतना ही समय में 3 किलोमीटर आता है धारा के विपरीत में। तो समय बराबर है, तो समय बराबर होता है दूरी, समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा स्पीड। दूरी कितना है 4, धारा के साथ जा रहा है 4 किलोमीटर। ठीक है, उतना ही, और स्पीड कितना हो जाएगा धारा के साथ में x प्लस वाई। धारा के विपरीत में 3 जाएगा, स्पीड क्या हो गया x माइनस वाई। दोनों आपस में क्या होगा बराबर, क्योंकि ये दूरी बटा चाल समय हो गया, ये भी दूरी बटा चाल समय हो गया। अब बराबर समय बोल दिया यहाँ पे कि जितना ही देर में। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस का 4y बराबर में 3x प्लस का 3y। इस वाले x को इधर ले जाके घटा देंगे, बचेगा x, ये माइनस वाले इधर आ जाएगा, हो जाएगा 4 3 7y, कितना हो जाएगा 7y। तो यहाँ पर अगर यहाँ देखें जरा सा, तो x बटा वाई कितना हो गया 7/1। किसका पूछा, धारा का वेग पूछा। धारा किसका मान है y, यानी y बराबर कितना है 1 आया, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए उठा के देख लेना, इस प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर है प्यारे साथियों? अब चलते हैं अगले सवालों पे। देखिए अगला प्रश्न है आपका, शांत जल में एक नाव की चाल दिया हुआ है, 26 किलोमीटर धारा की दिशा में, 14 किलोमीटर धारा के विपरीत तय करने में एक जैसा समय लेता है। एक जैसा समय लेता है यानी कि मतलब समय बराबर लेता है। ठीक है, तो धारा का वेग पूछा है। मान लो कि धारा का जो वेग है उसको y मान लेंगे। ठीक है, तो 26 किलोमीटर धारा के साथ गया, तो यहाँ पे समय क्या है, एक जैसा समय लिया है आपको। 26 किलोमीटर धारा के साथ गया और 14 किलोमीटर धारा का विपरीत आया, समय इक्वल लिया है। तो समय इक्वल लिया है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी पता है, चाल इसको पता करेंगे। तो चाल आपको नाव का चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के साथ में जाएगा तो चाल कितना होगा 10 प्लस वाई, नाव की चाल प्लस धारा की चाल होगा। धारा के साथ में, धारा के विपरीत में करेंगे तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर है। अब यहां से सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ये कटेगा 13, ये कटेगा 7। यहां से करेंगे तिरछा तिरछे गुना, 13 दहेंगे 130 माइनस का 13y, यहां से करेंगे 70 प्लस का 7y। ठीक है, ये माइनस वाई इधर लेके चले आएंगे, माइनस वाला इधर लेके आएंगे, प्लस में हो जाएगा। तो 13 7 कितना हो गया 20, 20y हो जाएगा यहाँ से, और ये देखो इधर ले जाके घटा देंगे तो 130 में से 70 गया, आ जाएगा कितना 60। तो y बराबर कितना हो गया 20 दिया 60, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब। y की चाल, धारा की चाल कितना मान है y, तो y का मान आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी देख लेना, इस प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर है प्यारे साथियों? यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना? वीडियो अच्छा लग रहा है ना? तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे प्यारे साथियों। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और साथ में अगर कहीं दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अगले सवालों पे। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में, धारा के विपरीत दिशा में इतने ही दूरी तय करने में लगे समय से 90 मिनट कम लेता है। यानी धारा 36 किलोमीटर धारा के दिशा में भी जा रहा है और 36 किलोमीटर धारा का विपरीत दिशा में भी आ रहा है, लेकिन
90 मिनट कम लेता है कब? धारा के साथ जाता है तो। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा का वेग पूछ दिया है। ये नाव की चाल दिया हुआ, धारा का वेग पूछ दिया है। ठीक है, तो समय ये क्या दिया हुआ? समय का अंतर। ये क्या दिया? समय का अंतर। तो समय बराबर क्या होता है आपको पता होगा, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी बटा चाल यानी देखो समय कौन लेगा ज्यादा? अप स्ट्रीम का ज्यादा लेगा। धारा के विपरीत में जाएगा तो समय ज्यादा लेगा, और डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ जाएगा तो स्पीड समय क्या लेगा? कम लेगा। तो अप स्ट्रीम में 36 गया और 36 आया, यानी अप स्ट्रीम में 36 किलोमीटर गया और डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर गया। तो दूरी तो पता है, दूरी बटा क्या होगा? चाल। दूरी बटा चाल होगा ना। तो चाल कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम में यानी धारा के विपरीत में? ये देखो दिया हुआ नाव का चाल, नाव की चाल माइनस धारा की, तो धारा के चाल को क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे। माइनस वाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस वाई। ये दोनों का अंतर आपको दिया हुआ है 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट दिया हुआ यानी कि 1.5 घंटा। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको प्रश्न करा था, हम लोग इक्वेशन बनानी है। अब इसको सॉल्व करने में जरा सा तो दिक्कत लगेगा, जरा सा तो दिक्कत लगेगा। ठीक है, तो जरा सा दिक्कत लगेगा तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन प्रश्न में पहले से सेट किया हुआ है। तो किसी एक ऑप्शन को पुट करके रखेंगे ताकि हमको लगे कि उसका आंसर आने वाला है। तो ऐसा यहाँ पे पुट करेंगे ताकि 36 कट जाए। तो ये मान लो 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 36। वाई की जगह कितना पुट कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं। तो 10 में से 2 गया 8। 8 से अगर भागा देंगे तो 8 चौके 32 और 8 बचे 40, 4.5 यहाँ लग रहा है। यहाँ का मान अगर 2 करेंगे पुट तो 10 2 12, 12 तिया 36 माइनस 3। देखो तो 1.5 आ गया क्या? 1.5 आया क्या? बोलिएगा सर हाँ आ गया। यानी y का वैल्यू जो हम लोग 2 पुट किए हैं क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया? तो बोलिएगा सर हाँ पुट सेटिस्फाइड कर दिया है, यानी y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर है प्यारे साथियों? देखो कहीं कहीं ऑप्शन से चलना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवालों पे। देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, शांत जल में नाव की चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा का विपरीत उतने ही दूरी तय करने में इसे 3 गुना समय लेता है। क्या बोला है? धारा के साथ चल रहा है तो जितना समय लेता है, धारा का विपरीत उससे तिगुना समय लेता है। तो धारा का वेग पूछ दिया, धारा का वेग पूछ दिया। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? तिगुना समय ले रहा है। ठीक है, तो समय अगर मान के चलो पहले अगर धारा के साथ पहले क्या लिखो, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में अगर 1 घंटा लेगा तो अप स्ट्रीम में कितना लेगा? 3 घंटा लेगा। बस यही तो सोचना था। डाउन स्ट्रीम में 1 होगा तो अप स्ट्रीम कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पे दूरी तो सेम है, दूरी क्या है? सेम है, दूरी हमारा सेम है। तो दूरी बराबर होता है स्पीड गुने टाइम। तो स्पीड कितना हो जाएगा? देखो तो मान लो धारा का वेग पूछा है तो धारा का वेग को मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। y किलोमीटर प्रति घंटा क्या हमारा? धारा का चाल है। तो धारा के साथ जाएगा तो 9.1/3 का मतलब होता है 9 या 27 1 28/3, 28/3 प्लस का y। ये धारा के साथ चल रहा है, और 28/3 माइनस वाई करेंगे तो ये धारा का विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है स्पीड गुने टाइम होता है। स्पीड पता हो गया, टाइम हो गया। धारा के साथ चलेगा तो 1 लेगा और धारा के विपरीत लेगा तो तिगुना समय लेगा। ये बोला था, यहाँ सॉल्व करेंगे, अब हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर दो। 28/3 प्लस का y बराबर में ये देखो एक बार इसके साथ गुना होगा, ये एक बार इसके साथ गुना होगा, एक बार इसके साथ होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 28 माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब इस 3y को इधर लेके आ जाएंगे, y में जुड़ जाएगा 4y हो जाएगा, ये 28 रह जाएगा, ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो गया 28/3। जरा सा आगे बढ़ेंगे तो 4y बराबर क्या हो गया? 28 या 84, 84 में से 28 को घटा देंगे आ जाएगा 56/3। ये 4 से काट दो, 14 चौके 56, यानी कि 14 चौके 14/3 आ गया। तो 3 चौके 12 2 14, 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा वाई का मान आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी देख लेना, इस प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर है प्यारे साथियों? देखो बहुत ही आसान है, सिर्फ कंसेप्ट आपको पता रहेगा ना तो पूरा बनेगा। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पे।
देखिए 18वां प्रश्न कहता है एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटा में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी को 1.5 घंटा में तय करती है। यदि धारा का वेग दिया हुआ है तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है। फिर से वही प्रश्न आ गया, फिर से वही प्रश्न आ गया। ठीक है, नाव की चाल पूछा है तो इस बार नाव की चाल को मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे होता है दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। अब दूरी क्या है हमारा, सेम है, दूरी हमारा सेम है तो स्पीड धारा के साथ जाएगा तो x प्लस नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और धारा की चाल आपको 3 दिया हुआ है तो x प्लस 3 हो गया, और अगर विपरीत जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो स्पीड गुने समय, तो धारा के साथ जा रहा है तो 1 घंटा में, और धारा के विपरीत जा रहा है तो 2 एकम 2 1 3/2 घंटा में। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये भी दूरी हो गया, ये भी दूरी हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया। अब तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 2x, ये 2 है ना, ये यहाँ पे आके गुना हो जाएगा, 2x प्लस 6 बराबर में यहाँ पे 3x माइनस 3 तिया 9। ये x इधर आके घट जाएगा, 2x इधर आके घटेगा, बचेगा कितना x, ये माइनस का 9 है, इधर आके जुटेगा तो हो जाएगा 15। तो x बराबर कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह था। ऑप्शन डी देख लेना, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों। अब चलिए अगले सवालों पे। देखिए प्यारे साथियों 19वां प्रश्न कहता है एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है उससे दुगना समय इतने ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में लगाती है। नाव की शांत जल में चाल तथा धारा का वेग का अनुपात पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, फिर से वही प्रश्न है, सिर्फ कंसेप्ट अलग कर दिया है। ठीक है, देखो डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम, धारा के दिशा में जाएगा तो जितना समय लेगा उससे दुगना समय लेगा अप स्ट्रीम में। अगर धारा के साथ जाएगा तो 1 घंटा लेता है, तो धारा का विपरीत जाएगा तो 2 घंटा लेगा, यानी 1:2 हो गया। ये क्या है, टाइम का रेशियो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर दूरी तो समान है, जितना दूरी गया उतना दूरी आया है, दूरी क्या है, समान है। तो दूरी है समान, तो नाव की चाल को मान लेते हैं क्या, x, और धारा की चाल को मान लेते हैं क्या, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ जाएगा तो x प्लस y हो जाएगा, नाव की चाल धारा की चाल, और धारा के विपरीत जाएगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, ये हो गया चाल दोनों का। तो चाल गुने समय होता है दूरी, ये धारा के साथ हो गया, चाल गुने समय हो जाता है आपको दूरी, ये धारा के विपरीत दिशा में हो गया। लेकिन दूरी तो दोनों समान हो गया ना, दूरी समान है, चाल गुने समय दूरी, चाल गुने समय दूरी हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 2x माइनस का 2y हो गया। अब ये x इधर आके घट जाएगा तो बचेगा कितना x, ये माइनस का 2y उधर जाकर प्लस हो जाएगा 3y हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x बटे वाई बराबर 3/1, यानी 3:1 हमारा इस प्रश्न का राइट जवाब हो गया। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर है प्यारे साथियों, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल। देखो 20वां प्रश्न कहता है नदी की धारा में 2 बिंदु है ए और बी, एक दूसरे से नियत दूरी पर लिए गए हैं तथा सी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। देखो इस तरह से मान लो ये दूरी है ए और बी, और सी इसकी मध्य बिंदु है, सी कितना है, मध्य बिंदु है। नाव धारा की दिशा में ए से बी तक जाकर विपरीत दिशा में वापस लौटकर बिंदु सी पर पहुंचने में 19 घंटा का समय लेता है। कहने का मतलब धारा नाव जो ए से बी तक गया धारा के साथ में, और यहां से विपरीत दिशा में सी तक आया, टोटल कितना समय ले रहा है, 19 घंटा का समय ले रहा है, ये बोला है। धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का चाल दिया, धारा की चाल दे दिया है, नाव की चाल दे दिया है। तो ए बी का दूरी पूछा है, ए बी से दूरी पूछा, ये दूरी पूछा है टोटल। तो मान लो कि दूरी को डी से सूचित करते या एक्स मान लो कि जो दूरी है हमारा एक्स है। ठीक है, तो नाव की धारा के साथ जाएगा तो कितना समय लेगा, टोटल समय 19 घंटा लिया ना, तो दोनों का तरफ से जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए था। ठीक है, मान लो दूरी x है तो a से b तक x है, धारा के दिशा में जा रहा था, a से b धारा के दिशा में जा रहा था, तो दूरी बटा चाल, चाल कितना हो जाता है, धारा के साथ जाएगा तो धारा के चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएगा, तो 14 4 कितना हो गया, 18। अब विपरीत दिशा में जाएगा तो ये दोनों चाल क्या होगा, नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा, तो 14 में से 4 गया, बचेगा कितना, 10।
ये दूरी कितना है, दूरी यहाँ पे देखो बी से सी तक, विपरीत में आ रहा है बी से सी तक, यानी टोटल एक्स है, तो ये कितना है एक्स बटा 2 होना चाहिए था। यहाँ पे एक्स लिखेंगे बटा में 2, यानी नीचे 2 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद एक्स का वैल्यू निकाल देना, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जरा सा एलसीएम लेते हैं 18 और 20 का। 18 और 20 का, 18 गुने 20 ही रहना तो कोई दिक्कत है, एलसीएम लो या कॉमन नंबर, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 20x प्लस का 18x बराबर का 19। इसको सॉल्व करेंगे, ये 20 और 18 कितना हो गया 38x बराबर में 19 गुने 18 गुने 20 हो जाएगा, तिरछा तिरछे गुना कर दो, 19 दूने 38 और 2 से ये काट देंगे 10 मतलब में, तो x बराबर कितना हो गया 180 किलोमीटर हमारा आंसर। दूरी कितना आएगा 180 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब। क्लियर है प्यारे साथियों, बहुत ही आसान था, सिर्फ कंसेप्ट लगाना है, दिमाग लगाना है, जरा सा सोचिएगा तभी कुछ होगा, जब तक सोचिएगा नहीं जब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब चलते हैं अगले सवालों पे। देखिए 21 नंबर प्रश्न आपको कहता है एक नाव धारा के विपरीत में 750 मीटर का दूरी 675 सेकेंड लेती है तथा धारा की दिशा में इतना ही दूरी इतना मिनट में 7.1/2 मिनट में लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल पूछा है। क्या पूछ दिया, नाव की चाल। नाव की चाल क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस का अप स्ट्रीम बटे में 2 होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम की चाल और अप स्ट्रीम की चाल निकाल देते हैं। डाउन स्ट्रीम कितना लेता है, देखो 750 मीटर दोनों स्थिति में जा रहा है, बोला है ना इतना गया इतना आया, तो दूरी तो हमारा 750 यहाँ भी है और 750 यहाँ भी है। ठीक है, ये मीटर में ये भी मीटर में, यहाँ क्या है 675, विपरीत दिशा में जा रहा है तो 675 यहाँ लेता है, और यहाँ पे कितना लेता है 7 दूनी 14 1 15/2 मिनट, ये मिनट में ले रहा है ये सेकंड में ले रहा है। ठीक है, ये मिनट में ले रहा है ये सेकंड में ले रहा है, लेकिन ऑप्शन सारे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये हमारा चाल हो गया ना, ये हमारा चाल हो गया, ये भी हमारा चाल हो गया। तो चाल को मीटर पर सेकंड में दिया रहे, ये सेकंड में नहीं है, सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर दो, सेकंड में हो गया। मीटर पर सेकंड में रहे तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, तभी तो किलोमीटर प्रति घंटा आता है ना। तो आता है तो क्या करेंगे, इसमें 18/5 यहाँ गुना कर दो और 18/5 यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, ये 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे 15 5 75 150 हो गया ना। ये 15 से कटेगा, 15 चौके 60 और 15 5 75 हो गया। ये 9 से काट दो, 9 5 45, 9 दूनी 18, ये 5 से काट दो, एक शून्य बचा था 2, यानी यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से काट दो ना 30 हो गया, एक शून्य से ये कट गया, ये 15 5 75 ये कट गया, और ये 3 छक्के 18, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से आ गया। तो नाव की चाल कितना हो गया, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जोड़ देंगे तो 6 + 4 बटे में 2, यानी 6 4 10 10/2 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी देख लेना प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट जवाब है। क्लियर है, अब चलते हैं अगले सवालों। देख लो 22वां प्रश्न कहता है एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा के दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा का विपरीत अगर चले 40 किलोमीटर और धारा के साथ 55 किलोमीटर चले तो 13 घंटा का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल पूछा है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी आई कर लो ताकि जब भी इस तरह का एग्जाम में आए तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या बोला है, धारा के विपरीत में और धारा के साथ में, धारा के साथ कितना चल रहा है 44 किलोमीटर और धारा का विपरीत कितना चल रहा है 30 किलोमीटर चल रहा है। ये दोनों को समय कितना लिया है 10 घंटा, तो समय कितना होगा सर, दूरी बटा चाल होता है, तभी तो दोनों का समय मिला के 10 घंटा लिया। तो ये डाउन स्ट्रीम को डी से सूचित करते हैं, अप स्ट्रीम के यू, मान लो डाउन स्ट्रीम के चार डी से, अप स्ट्रीम के चार यू से सूचित कर दो, ये हमारा इक्वेशन 1 है। दूसरा कंडीशन में बोला है कि धारा की दिशा में कितना 55 किलोमीटर और धारा के विपरीत में 40 किलोमीटर चलता है, तो समय कितना ले रहा है आपको 13 घंटा का समय ले रहा है। तो समय कितना होगा, फिर से यहाँ डाउन स्ट्रीम यहाँ अप स्ट्रीम वही चाल से चल रहा था, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 2 इक्वेशन बन रहा है, तो बनेगा कैसे। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डी का एक ऐसा मान अपने मन से रख दो ताकि ये 44 कट जाए। तो कहेंगे सर डी का मान अगर 11 रख दे, कितना रख दे 11, अपने मन से रख दो 11, 11 चौके 44, 11 चौके 44
हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करना, यहाँ पे आना, 11 चौके 44, 4 प्लस का 30 बटे यू अपस्ट्रीम बराबर 10। तो ये 4 इधर चला जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, घटेगा, तो 30 बटे यू बराबर हो जाएगा 6। ये कटेगा 5, तो यू बराबर कितना हो गया, यू बराबर कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना। डी का मान रखे थे 11, तो यू का मान आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें देखो डी की जगह 11, यू की जगह 5 रख के देखते हैं क्या 13 हमारा आ जाता है। जब आ जाएगा तो समझेंगे जो हम 11 माने हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम जो 11 माने हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो देखते हैं डी का मान कितना रखें, 11, 11 पचे, यहाँ पर 11 रखेंगे तो 11 पचे 55, और यू का मान अगर यहाँ 5 रखेंगे तो 8 पचे 40, 8 5 कितना हो गया 13 हो गया ना 13। यानी हम जो डी का मान 11 रखें ये मेरा सही आंसर हुआ। तो डी बराबर कितना हो गया 11 हो गया, और यू बराबर कितना हो गया 5 हो गया, यू बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो पूछा प्रश्न में क्या, नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस का अप स्ट्रीम बटे में 2 होता है, यानी 11 5 16 बटे 2, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। ऑप्शन बी देख लेना, इस प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर है प्यारे साथियों, क्लियर हो गया ना। अब चलिए अगले सवालों पे। देखिए 23वां प्रश्न कहता है शांत जल में नाव की चाल आपको 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, धारा का वेग भी आपको 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। यदि किसी बिंदु से चलकर 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह नाविक वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में उसे कुल कितना समय लगेगा पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, देखो 105 गया 105 आया, टोटल समय पूछा है तो दूरी बटा चाल। तो धारा के साथ जाएगा तो ये दोनों जुटेगा 10.5, और धारा का विपरीत आएगा तो 9 में से 1.5 को घटा देंगे तो आ जाएगा 7.5 बराबर पूछा है कितना होगा, सॉल्व करना है। तो ये आपका कट जाएगा आपको 10 मतलब में, ये आपको यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 10 दे दो, 15 पचे 75, 15 सत्ते 105 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व किए तो 10 आ गया, और प्लस का ये 5 से ये भी कट रहा है, यहाँ से 7 दूनी 14, यानी कि 24 घंटा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी देख लेना प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट जवाब हो गया। तो प्यारे साथियों इस बुक में 23 प्रश्न था बोट एंड स्ट्रीम से, 23 का 23 हम लोग देख लिए हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यह वीडियो कैसा लगा है। साथ में अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ में इस घंटे को दबा दीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।